Hello and Assalamu alaikum friends. Welcome back to our channel. I hope you all are doing very well. फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश और वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आज की वीडियो में जो सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं वो सेंटेंसेस आप लोगों ने यकीनन कहीं नहीं सुने होंगे। तो सेंटेंसेस को कम्प्लीटली सीखने के लिए और अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव इनटू आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़ वो खरी बात करता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ आउट स्पोकन। खरी बात यानी आउट स्पोकन। नेक्स्ट है मैंने उसे करारा जवाब दिया। आई गेव हिम कर्ट रिप्लाई। करारा जवाब, कर्ट रिप्लाई। नेक्स्ट हमारा आज का सेंटेंस है उसने जाने पर इसरार किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई दोस्त है जिसे आप रोक रही हैं कि आज मत जाओ, तो वो इसरार करता है तो आप कहेंगे ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग। नेक्स्ट है ये मेरे लिए बहुत अहम है। ये मेरे लिए बहुत अहम है तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट मैटर्स अ लॉट टू मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुम यही चाहते थे। क्या तुम यही चाहते थे तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इज़ दैट व्हाट यू वांटेड। इज़ दैट व्हाट यू वांटेड। नेक्स्ट है मुझे गलत मत समझो। मुझे गलत मत समझो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। नेक्स्ट है उसने अपनी बात मनवाने की कोशिश की। उसने अपनी बात मनवाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू कैरी हिज पॉइंट। बात मनवाना, कैरी अ पॉइंट। नेक्स्ट है कभी सुना है इसके बारे में। कभी सुना है इसके बारे में तो इस जुमले को हम इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो हक्का बक्का रह गया। वो हक्का बक्का रह गया तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज टेकन अबैक। हक्का बक्का रहना, टेक अबैक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो अपने वादे का पक्का है। वो अपने वादे का पक्का है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। वादे का पक्का होना, मैन ऑफ हिज वर्ड या मैन ऑफ वर्ड। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का लेसन अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।